रूप में हम लोग के साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रतन लाल। जैसा कि अभी सर ने संक्षिप्त परिचय देते हुए बता भी दिया कि जेल यात्रा वो भी कैसा रहा वो भी बताएंगे। समय को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना और बैलेट से चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, ये इतिहासकार भी हैं, ज्ञान देते हैं कॉलेज में, DU कॉलेज में है, तो इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक सुने। और साथ ही मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा कि ताली जरूर बजाएं, क्योंकि उससे उत्साहित होंगे लोग। और जब भी नए वक्ता है तो उनको तालियों से स्वागत अवश्य करें। धन्यवाद। रतन लाल जी। शुक्रिया आप सबका। और बोलना तो मुझे कुछ और था, व्यवसाय से मास्टर आदमी हूँ, एक आध घंटा बोलना पड़ता है, तब थोड़ा मशीन गर्म होता है। लेकिन चलिए अभी जो नीलकंठ से शुरू करते हैं। सावन का महीना है तो सियासतें और हुकूमत जितनी नफ़रतें फैलाती हैं, अभी अली अनवर साहब कह रहे थे, तो असली नीलकंठ तो हम ही लोग हैं। वो जहर पी लेते हैं और बाकी अमृत जो है वो साहब लोग के हिस्से है। तो अपने अपने नीलकंठ को पहचानिए और उनकी भी घर वापसी कराइए। आजकल हम सफाई अभियान पे निकले हुए हैं कि सबसे पहले जितने साथी और YouTube के माध्यम से जितने साथी सुनेंगे, मेरे घर पे आइए। सिर्फ बाबा साहब की एक मूर्ति, एक तस्वीर लगी हुई, जो साथी मेरे यहाँ आए हैं वो देख सकते हैं। कोई आडंबर, पाखंड, कोई कर्मकांड हमारे यहाँ नहीं होता है। त्योहार में, ईद में बुलाएंगे तो हम सेवई जरूर खा लेंगे। तो त्योहार अलग चीज़ है और कर्मकांड अलग चीज़ है। तो अब सब साथियों से पहले वचन दे दीजिए, नहीं तो ये बैलेट पेपर और जाति जनगणना से कुछ नहीं होने वाला है। और दोनों का रिश्ता मैं कनेक्शन में जोड़ दूंगा। बहरहाल अभी बात हो रही थी, मंत्री जी चले गए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की मंत्री जी लॉयर भी हैं, तो वो बोल रहे थे कैसे जुडिशरी काम करती है। तो भारत अनेकताओं का देश है, संविधान से कोशिश की गई थी कि इसको एक किया जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी, संवैधानिक नैतिकता। और उसी संदर्भ में अगर उन्होंने कहा था कि अगर संवैधानिक नैतिकता का पालन नहीं हुआ तो यह संविधान अपने आप में कुछ नहीं, एक अस्थि पंजर है। संवैधानिक नैतिकता का मतलब है सिर्फ कानून के नज़र में बराबर नहीं, वो तो है ही, प्रशासन की नज़र में वो बराबर होना चाहिए। चलिए, आज जुबैर को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से और 6 बजे तक बाहर निकलने का आदेश है। और यही सोचिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इसी देश में अगर मैंने कुछ कहा तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा, मैंने कोई माफी नहीं मांगी कि हमारे लोग इस देश को बनाने वाले लोग हैं, हम वैसे परिवारों से और खानदान से आते हैं। लेकिन नाम स्पष्ट है, आप अपने धर्म के बारे में बोलिए ना, जाइए ना, किसने रोका है? रिसर्च कीजिए, नहीं तो लाइए हम पूरा धर्मशास्त्र और पुराण पढ़ के आपको समझा देते हैं पूरा। अपने धर्म पे नहीं बोलेंगे। मैं हिंदू धर्म, नास्तिक भी है उसमें, हिंदू है, उसको कुछ भारत में किसी को भी आप अगर इस्लाम नहीं है, ईसाई नहीं है, जीव नहीं है, तो सब हिंदू ही है। आप मानो चाहे नहीं मानो, आपस में ही झगड़ा है। शैव का विष्णु से, कपाली, कालामुख, अपने में कल्ट है, उसी में मारपीट होता रहता है। तो एक दूसरे के प्रति आप पूरी धर्मशास्त्र और पुराण मंगवाइए, पढ़िए, आपको सब दिख जाएगा। आजकल हम उसी में लगे हुए हैं। हमने आप ही किताब पढ़ के आप ही को समझाता हूं जरा। तो जिनके कहने से नफरत फैली, हिंसा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई, माफी भी मांगा, और फ्रिंज एलिमेंट्स, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही, फ्रिंज एलिमेंट्स, उसको सरकार प्रोटेक्शन दे रही थी, प्रशासन प्रोटेक्शन दे रहा था। और फाइनली कल
सुप्रीम कोर्ट से उसको रिलीफ मिला है। और अविनाश दास, आप नाम सुने होंगे, फिल्म के डायरेक्टर हैं, पत्रकार हैं, अली अनवर साहब जानते हैं, उनको कल पुलिस उठा ली है बॉम्बे से, जबकि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट में उनका मैटर लगा हुआ है। तो क्या प्रशासन की नजर में समानता है? इस देश के हुक्मरानों में, शासन करने वालों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है? नहीं है। तो हम लोग मान लीजिए कि जाति जनगणना भी हो गई, हिस्सेदारी भी मिल गई, तो मांगते भी हो तो हर समय कहते हो मैं क्षत्रिय हूं, एक आध बार दावा कर देते कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं सबको कह रहा हूं, जितने बैकवर्ड दलित सबको, कि सब लगा हुआ है क्षत्रिय समाज। अरे एक बार ब्राह्मण भी तो कह लेते। शर्म आती है कि डर लगता है कहीं श्राप न मिल जाए। तो अगर सब हो गया, जितना डिमांड है, 4 पॉइंट है इसमें, मैंने पढ़ लिया उसको, चारों पे अलग अलग बात की जा सकती है। सब कुछ मान लिया गया, तब भी कह रहा हूं हम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय होकर करो क्या? पहले ये बताओ। सबसे जरूरी चीज है वो है चेतना, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार। एक ही पॉइंट प्रोग्राम हमने लिया है भाई, कि जीवन में जितना समय है वो सिर्फ और सिर्फ सफाई अभियान में लगाना है और वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करना है। हमारा यूट्यूब है अम्बेडकरनामा, उसमें कोई सनसनी फनफनी खबर नहीं होती है, पेज नंबर रेफरेंस के साथ बात करता हूं, भैया ये है, पढ़ो, इधर देखो। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत है जिनको समझाना जो है मुश्किल है, तो उस पर रस्सी रगड़ने का कोई फायदा नहीं। 20-25 साल के बच्चे 10 साल सुनेंगे तो आने वाली जनरेशन कुछ और साइंटिफिक होगी। सबसे आपने प्रतिनिधित्व की बात की, इलेक्ट्रॉल, एक ही विषय पे बोलना है, अभी 5 मिनट है अभी मेरे पास। हाँ, प्रतिनिधित्व तो हो गया है, संसद में तो है, ओबीसी भी बगैर रिजर्वेशन को सांसद है, प्रधानमंत्री भी है, और अब दलित राष्ट्रपति थे, अब तो ट्राइबल भी आ गई हैं। एक मैगजीन रखा हुआ है, सिलगेर में चल रहा है छत्तीसगढ़ में, कश्मीर में जाना आसान है, सिलगेर में जाना मुश्किल है। आदिवासी अपने जल जंगल की लड़ाई की जमीन लड़ रहे हैं। तो सब तो वहां तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। SC ST OBC सांसद होंगे, कई मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, सब तो हैं। तो समस्या कहां है? सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। ब्राह्मण तो दावा नहीं कर रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। इसी को आप समझिए, यही है हमारे नजर में लीला। और लीला कौन लीला? हाँ, ये थोड़ा ही है कि आज आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस देश में शिवाजी नहीं हुए, इस देश में नंदवंश नहीं हुआ, सम्राट अशोक नहीं हुए, मौर्य नहीं हुए, सारे तो हुए, फिर भी वर्ण व्यवस्था जारी रहा। तो आप कैसा नेता चाहते हैं कि हमारा एक प्रधानमंत्री बन जाए और वर्ण व्यवस्था जारी रहे, या हमारा नेता हो चाहे नहीं हो वर्ण व्यवस्था टूट जाए? यह है मौलिक प्रश्न। व्यक्तिगत मुक्ति तो इस सिस्टम में कभी भी संभव है। आज अगर सवाल उठाना बंद कर दे, बोलना बंद कर दे, विजेंद्र भाई भी बैठे हमारे पुराने साथी, तो आज मुझे क्या नहीं, हमको भी दे देगा टिकट, हमको VC बना देगा। एक ही जीवन मिला है, तय ये करना है कि सांसद बनोगे, मंत्री बनोगे या लीडर बनोगे, डीलर बनोगे या लीडर बनोगे, यही तय होना है। बेसिक बात। आप सब बैठे हुए यहां पे, जात जात का जो है नेता पैदा हो गया है। जात नेता नहीं, जोक में कहता हूं, जात जात का डीलर पैदा हुआ है। जात जात का, हमें जात का नहीं जमात का चाहिए, लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए, ठेकेदार नहीं चाहिए। और ज्यादा अंग्रेजी में बोले ब्रोकर, हिंदी में बोले दलाल।
तो एक तरफ देखिए क्या अंतर्द्वंद है, पैराडॉक्स है जीवन में। एक तरफ चेतना बढ़ते जा रही है, बहुजन चेतना बढ़ रही है। 2 अप्रैल भारत बंद हो गया, 5 मार्च भी हो गया, रोस्टर की लड़ाई हो गई, किसान भी जीत गए, चेतना बढ़ रही है। और दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था रीइंफोर्स हो रहा है। तो ऐसे चेतना का क्या करेंगे हम? इसमें से बहुत साथी बैठे होंगे और यूट्यूब पे बहुत लोग सुनेंगे। बताइए, इलेक्शन के समय, चुनाव के दिन जब आप वोट करने जाते हैं तो जात देख के कितना कंसिडरेशन होता है? जात देख के वोट करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? कभी यही बात है, आपने जमात को भुला दिया और जात के ठेकेदार डीलर पैदा कर लिए। इसीलिए वो ठेकेदार जाके यहीं से 1 किलोमीटर दूर बैठा हुआ एयर कंडीशन में, बोलेगा नहीं संसद के अंदर, बोलेगा नहीं। बोलने के लिए हम लोग है ना, फ्री के हम लोग लड़ेंगे, सड़क जाम करेंगे, घेरेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, चेतना जगाएंगे। और चेतना जाग के आप जाके जात को अपना वोट दीजिएगा और जात फिर जाके संसद में आपकी हितों की दलाली कर लेगा। एक हमको बताइए कौन सा है कि संसद में धरना पे बैठा हो, रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर, जनगणना के सवाल पर, निजीकरण के सवाल पर जितना बेच रही है सरकार। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं कि कैसे एजुकेशन को पूरा तबाह नष्ट किया जा रहा है। लेकिन नहीं, हमारे जात का मंत्री हो जाएगा ना, अच्छा लगता है, फील गुड होता है। मंत्री जी का ना नीली पीली बत्ती में बैठते हैं, साहब चाय पिला देते हैं। हम लोग तो इतने इस तरह के लोग हैं, कंधा पे कोई हाथ रख देता है उसी में पागल हो जाते हैं। नेताजी हमको देखे थे, उसी में खुश है, जाके दूर से ही सेल्फी ले लेगा। 1 किलोमीटर दूर है नेताजी। नहीं, वो सवाल आप नेता, इसलिए सारे समस्या जुड़ा हुआ है ना, इंटरलिंक्ड है। आंदोलन करना हमारा काम है कि हमारा काम पढ़ाना है, बोलना है? किसका काम है? रैली करना, मोबिलाइजेशन करना है। क्योंकि नेता तुम चुनते हो भाई, हम नेता पे बोलते हैं, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। क्यों नहीं इतना SC ST OBC सांसद है? वैसे दलित लोगों ने OBC रिजर्वेशन का भी सपोर्ट किया, जनगणना का भी सपोर्ट किया, और सब लड़े हैं। क्यों नहीं धरना लगता है? रैली निकालना हमारा काम नहीं है। हम वोट लेके प्रोफेसर नहीं बने, वोट लेके बने हैं। तो वोट आप लिए हैं तो लड़ेगा कौन संसद और विधानसभा में? हम लोग तो सड़क में हैं ही, टाइम टू टाइम हम लोग लड़ेंगे। तो इसलिए अब मुझे लगता है टाइम हो गया है, 12 मिनट हो गया। कि साथियों, समस्या की जड़ समझिए, नाभिक कहां पकड़ा हुआ है, और इसके लिए जिम्मेदार हम लोग भी हैं। अभी प्रदीप भाई थे, मिले थे हमारे। देखिए, एक बात है, यहाँ बहुत सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं। मिशन को तो कोई ईमानदार आदमी ही चला सकता है। जिसको चस्का लग गया पैसा 5 स्टार का ना, वो चाहे हमारा बाप ही क्यों नहीं हो, आपके पिता ही क्यों ना हो, वो नहीं चला सकता है। भाई 25 साल हमारी नौकरी हो गई, हम तो कह रहे हैं सरकार को आके मैंने इनकम टैक्स ईडी वाला भेजो, रोज आपकी आलोचना करते हैं। पता लगा कि आप ही को कुछ लेके आना पड़ेगा, समोसा चाय उधर से लेके ही आना पड़ेगा, कुछ नहीं है इधर। न घर है, न जमीन है, न कोई बैंक बैलेंस है। अभी आए हैं, वो बुलाए हैं अनिल जी, तो अभी यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो 200 रुपया टैक्सी से लगेगा इधर से जाने आने का, तो अपने जेब से ही जाता है। ना आपसे चंदा मांगे, चंदा मांगते हैं। अभी 2 बच्चों को विदेश भेजा, बच्चों को पढ़ाने के लिए चंदा मांगते हैं। एक अभी लंदन में, एक जर्मनी जाने वाला है, एक अभी कलकत्ता निफ्ट में एडमिशन कराए हैं बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है। पैसे की वजह से पढ़ाई न रुके। जो सबके लिए नहीं मांगूंगा, जो अमीर लोग हैं अपना दे, इंतजाम करें। जमीन है जमीन बेचो, घर है घर गिरवी रखो। जिसके पास नहीं है उसके लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। तो हम कह रहे थे प्रदीप जी को कि पहला काम करना है, अपने बच्चों को नौकरी नहीं करवाना है। आप पूछिए क्यों? आप बोलिएगा कि पागल प्रोफेसर है।
तो प्रोफेसर लोग थोड़ा क्रैक होता ही। जितना बहुजन समाज यहां बैठा हुआ है, सब अपना बच्चा को बाबू बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए नौकरी करवाता है। क्या करेगा? 25 साल में बेटे की लाइफ सेट हो गई, तो सेट क्या हो गई? मर गया 25 साल में ही दफनाया जाओगे 75 साल में, कोई काम के नहीं रहे। इस मिशन को चलाने के लिए बुद्धि वाले इंटेलेक्चुअल्स, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अभी बताइए इसमें से बहुजन जमात में से हमको फॉरेन रिलेशन पे बात करना है, डिप्लोमेटिक रिलेशन पे बात करना है, बजट पे चर्चा होनी है, डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पे चर्चा होनी है आदमी कहां है? नहीं, हमने क्रिएट नहीं किए, क्रिएट ही नहीं किया, इंटेलेक्चुअल से नहीं बनाए। तो ये आप बाबा साहब कोई बम लेके आए थे उधर कोलंबिया लंदन यूनिवर्सिटी से, वो तो पेन लेके गए थे, गोलमेज में भी पेन लेके गए थे, पेन लेके घूमते रहते थे। हम लोग भी वही रखते हैं, उनका बिगड़ा चला हूं मैं। तो अपना बच्चा को मैंने कहा कि मजे करो, जाओ, अपना काबिलियत है तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाओ, पढ़ो, 10-20 साल रिसर्च करो। आज जो मैं हूं, तो क्या लगता है आप लोग को है एकदम रेडीमेड? वो मोदी साहब बोले थे ना कि इधर आलू डालोगे तो इधर सोना निकलेगा, आलू डालोगे सोना निकलेगा, याद है? तो आप भी चाहते हैं ना कि एकदम बच्चा एकदम अंडा फोड़ के निकले ही नहीं, एकदम मर्सिडीज में घुस जाए, आलू इधर से निकाले सोना हो गया। तो भैया एक बढ़िया वकील बनने के लिए 25 साल मेहनत करनी पड़ती है, एक बढ़िया सीए बनने के लिए 25 साल लगना पड़ता है, एक हिस्टोरियन बनने के लिए 25-30 साल पढ़ना पड़ता है। तो आज जो हम लोग हैं वो एक दिन में थोड़े ही बने, 30 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग को कोई ट्रेनिंग नहीं था स्कूल कॉलेज में कि माइक में भाषण कैसे देना है, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 अब इधर आए। तो इसलिए आप सबसे मैं कह रहा हूं कि जिनके बच्चे पढ़ रहे उनको बनाइए इतिहासकार, साहित्यकार, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सीए, वकील, ये बने, इकोनॉमिस्ट बनाइए। तो नहीं, सब मंत्री जी भी बेटा वो कह रहा है बेटा आईएएस ही देना, तो सबको तो गुलामी करवा रहे हो। गुलामी मतलब 25-30 साल नौकरी करेगा, 60 साल रिटायर होगा, तब जाके बोलेगा कि मैं तो बहुत समाज के लिए काम करा था, मुझे टिकट दो। तो बहुजन समाज हो गई, मैं भीख मांग रहे हो, हाथ फैला रहे हो। देने वाला समाज अगर भीख मांग रहा है तो कुछ नहीं हो सकता। अभी अग्निवीर में बोल के गए हैं, हम तो आपको कल जाति और धर्म का कॉलम डाला हुआ है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं पहले से चला रहा है, तो भाई पहले से तो बहुत कुछ चला रहा है। तो अंग्रेज का नाम लोगों तो बोल दो कि हमारी परंपरा अंग्रेजों की मुखबिरी की है, उन्हीं के चेले हैं, बोलो। पहले से 70 साल में इतने विश्वविद्यालय बने, IIT बने, सब बने, उसको बेचे क्यों? ट्रेन क्यों बेच रहे हो? जहाज क्यों बेच रहे हो? पहले से तो वो भी चला रहा है, उसको बेहतर करते। तो नहीं, पहले से चला रहा है। अरे जाति और धर्म के आरक्षण छोड़ दीजिए, मैं तो आरक्षण में बोलना भी नहीं चाहता। धर्म की मांग रहा हो तो मैं आज इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं, और सुनिए, उसको अमल में लाइए। अपने बच्चों को बोलिए कि भूजा का पान का दुकान खोल। कोई हम लोग कमेरा समाज के लोग हैं, मेहनत करके इस देश को, इस मुल्क को हम लोगों ने बनाया, कोई लाज शर्म नहीं है। जाके भूजा का दुकान खोलो, 500 रुपया रोज कमाओगे। जितना तनख्वाह उधर 4 साल बाद धकिया, वहां क्या काम कराता है मैं जानता हूं। जितने जो लोअर स्टाटा के कांस्टेबल सिपाही लोग होते हैं, उनसे क्या काम साहब लोग कराते हैं बढ़िया से जानते हैं। हमारे घर में भी आसपास बड़े अफसर लोग हैं, है ना। वहां साहब का बूट पॉलिश करने से लेके, किचन में काम करने से लेके, मैडम को शॉपिंग कराने, यही सब काम होता है। आत्मसम्मान रोज आपको ठोकर, अभी भी हमारे ही लोग इस लेवल पे नौकरी कर रहे होंगे बगैर रिजर्वेशन के। रोज आपके आत्मसम्मान को ठेस मारा जाता है, ठोकर मारता है। वही नौकरी करने के लिए बोलो, जाओ भूजा का दुकान खोलो, चाय का दुकान खोलो, पेंसिल का दुकान खोलो, कुछ भी खोलो, व्यवसाय करो, इंडस्ट्री बनाओ। और मैं आज मांग कर रहा हूं कि जाति धर्म, अगर आपने कॉलम मांगा है पहचान, तो एक एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि शहीद होते हैं तो उनकी अंत्येष्टि के लिए मांगा है। अरे भाई, ये भारत में कौन कौन जात का है ये पता नहीं है, कौन बकवास बात कर रहा है।
अगर मुस्लिम होगा तो उसके नाम से पता नहीं लगेगा, क्रिश्चियन होगा तो नाम से पता नहीं लगेगा, सिख होगा तो नाम से पता नहीं लगेगा। किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? जात और धर्म, इसीलिए वो जो चाह रहे हैं ना, मैं पहले घोषणा कर रहा हूं, चाह रहे हैं कि SC ST OBC आएगा, देख के हल्के से डंडी मार देना है। तो मैं पहले कह रहा हूं कि उसमें अप्लाई ही नहीं करो, भूजा का दुकान खोलो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इस मंच से जब जाति और धर्म पूछ ही लिए हो, तो जाति के नाम पे अभी भी 3 रेजिमेंट है, कई रेजिमेंट सब है। तो मैं मांग करता हूं कि इस देश में प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कैबिनेट सबसे पहले ब्राह्मण रेजिमेंट की स्थापना करें। हाँ, मोदी रेजिमेंट की स्थापना हो, अग्रवाल रेजिमेंट की स्थापना हो, जैन रेजिमेंट की स्थापना हो। आप लोग भूजा बेचो, चलो हम झाड़ू लगा लेंगे रोड पर, हैं? आप जैन रेजिमेंट बनाओ, सारा पूरा नौकरी उन्हीं को दो। बात समझ रहे? खेला लीला हम जानते हैं, इतिहास के छात्र हैं। जीवन में 2 ही चीज चुनना है आपको, और उसमें से एक हमने चुन लिया है, 2 में से एक चुनना होता है कि स्वाभिमान आत्मसम्मान के साथ जियोगे या तिल तिल ठोकर खा के अपमान झेल के जियोगे। ठीक है, एकदम सीधा सवाल है। अभी एक घटनाक्रम हुआ, बड़ा हंगामा मच गया, हम चुपचाप बैठे हुए थे, आओ भैया आओ, इधर ही हैं हम लोग, डरपोक कायर नहीं है, सब डरे हुए, हमारे इतना बहुजन नंबर इतना लिए हुए। बट इतना नंबर से थोड़ी लड़ाई होता है, बहादुर लोग चाहिए। सब डरा रहा था, अरे सॉरी बोल दीजिए माँ, कुछ सॉरी वॉरी नहीं होगा, हटो, नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, बट नौकरी जाएगी तो जाएगी, समाज से मांग लेंगे, आप लोगों से मांग लेंगे, 200 रुपया लाओ भाई, सब लोग हो गया, खर्चा हो गया, और क्या करने का, जाने दो। हम समझौता नहीं करेंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे। वो फिल्म में बात आया है कि झुकेगा नहीं, बचपन से इधर वैसा ही है, झुकेगा नहीं। मुझे कुछ चाहिए नहीं, हमको MP नहीं बनना है, वाइस चांसलर कुछ चाहिए ही नहीं। क्या करोगे भैया? आपके सांसद महोदय से ज्यादा लोग हमें जानते हैं, ज्यादा सुनते हैं, इज्जत तो समाज दे ही रहा, चाय पिला ही रहा है, खाना खिला ही रहा है, जरूरत पड़ती है तो पैसे भी दे देगा, रोटी खाना भी खिलाया, क्या जरूरत है? 2 में से एक चुनना है। और जो समाज, देखिए स्वाभिमान की लड़ाई जो है कठिन होती है। इतने बहुत सारे लोग डरे हुए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बोलेगा, इंटेलेक्चुअल नहीं बोलेगा, सब डरा हुआ है। ये कहीं कुछ हो गया तो किस्त का क्या होगा, मेरे मकान का, कार के किस्त का क्या होगा? तो हम एक काम कर, तू मकान और कार ही रख। सबसे पहला काम किया कि हम दोनों में से कुछ नहीं रखना, जा, टेंशन ही नहीं है किस्त का। जो होगा देखा जाए, गिरफ्तारी होगी और कर लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई थोड़ी पॉकेटमारी में गिरफ्तार किया, वैचारिक लड़ाई है, इसके लिए गिरफ्तार करोगे। एक बार क्या, जितना मर्जी हो गिरफ्तार करना, झुकने वाला नहीं इधर। तो आज का यही है कि बच्चों को व्यवसायी बनाइए। प्रदीप जी का बेटा हमारे पास आता है, मैंने कहा चुपचाप बच्चा, हम लोग तो सब ब्रेड पकौड़ा खा के भी दिल्ली में रहे, पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि बढ़िया खाना बढ़िया रहना हो। गढ़ी और गोविंदपुरी की गलियों में गुजारे हैं बहुत सारे समय। उसको समझाया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय तलाशो, पिताजी के पास पैसा है, और नहीं होगा तो हम लोग हैं ना, बेहतरीन विश्वविद्यालय तलाश करो, ये सब सेकेंडरी मैटर है। जिस दिन आपके पास 10 सेनापति, अभी हम कमांडर इन चीफ बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कमांडर इन चीफ मत कलम वाला, कलम, कि जिस दिन 10-20 इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स हम तैयार कर लिए, बस खत्म कर रहा हूं, उस दिन ये सब अपने आप चल के आएगा। बुद्धि की लड़ाई है, खाली भीड़ इकट्ठा। शिव जी के बाराती सुने, इलेक्शन के दिन हम लोग 6 महीना पहले उठते हैं, भभूत वूत लगा के, सांप उप लपेट के, चलो भैया को वोट देना, लिया मार दिया ठप्पा। अरे ये राजनीति जो है ना 24/7 बिजनेस है, रोज करना पड़ेगा, अखबारों में लिखना पड़ेगा, यूट्यूब में बोलना पड़ेगा, समीक्षा करनी होगी, अपना अवलोकन करना हो। किसी पार्टी या कोई देखते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी है, कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है,
कहीं खुल के नेता को बोल सकता है, हाँ नेताजी को ऑथराइज कर दिए, अध्यक्ष जी को यही सब कुछ करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया पॉलिटिक्स, ये सब कुछ नहीं होने वाले है। ये समय लगेगा, मुझे लगता है अभी 15 साल। अरे सारा मंत्र संविधान में है, जिस दिन अपने सड़क पर ताकत दिखा दोगे उस दिन सब कुछ होगा। तो उस समय वो तराजू की तरह डंडी मार, सब इस जात का उधर चला जाएगा, उस जात का उधर चला जाएगा, सबको एक एक टिकट दे देता है, पूरा जत्वे भाग जाता है उसमें। हमारे दलित बहुजन पार्टी में जितने आते हैं उधर से इंपोर्ट होके, वो अकेले आते हैं, उनका जमात नहीं आता है, घर वाला भी वोट नहीं देता है। मजाक नहीं कह रहा मैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेता हैं, नौजवान, हम लोग के एज ग्रुप के, एक हमारे छोटे हैं। ये बात कह चुका हूं मैं सामने मुंह पे कि वो व्यक्तिगत रूप से आता है, जमात लेके नहीं आता, उसका घर वाला भी आपको वोट नहीं देता है। और हमारा नेता जब जाता है तो बैंड बाजा लेके शिव जी के बराती अपना जात लेके चला जाता है पूरा। नहीं देते हो तुम, कौन दुनिया में हो? अरे हम इतिहास के छात्र हैं, उसके नब्ज को पकड़े हुए, नब्ज को पकड़े हुए। इसलिए पूरी लड़ाई आपको कहने में क्या दिक्कत है, ये कौन खाया ये खाया, सीधा बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। और इसमें कहने में क्या मंत्र चाहिए? आपकी हकमारी कौन कर रहा है? यहाँ का जो सो कॉल्ड अपर कास्ट करते हैं, बड़े जात वाले कर रहे हैं हकमारी, और कौन कर रहा है? इतना समझने में कौन सा इसमें मतलब रॉकेट साइंस चाहिए? ये हमारे नेता को बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या इस देश में आरक्षण की हकमारी हो रही है, दलित बहुजनों की हकमारी हो रही है, तो बांग्लादेश का आदमी आके खा रहा है, किसी देश का आदमी लूट रहा है? ये बोलो ना। इतना बोलने में नहीं तो हम A to Z करेंगे। और एक क्या बोलेंगे, सब होलसेलर मोदी साहब हैं, सबका साथ सबका विकास। आपका दुकान जो है ना छोटा है, नहीं चलेगा, क्लैरिटी रखो सीधा, है ना। वो गदा लेके जाने से या कौन फरसा लेके जाने से कितना वोट दे दिया। हम तो सामने लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले हम बैठे हुए थे उनके घर पे, बोले कितना कुछ कर लो वोट नहीं मिलेगा। ये क्लैरिटी जब तक नहीं होगी पॉलिटिक्स की। क्या लालू यादव इतना दिन लड़े, जीते, बोले बैकवर्ड फॉरवर्ड है लड़ाई, सीधा उसी में हमारा लोग खुश है, चाहे काम आधा हो पूरा हो, लेकिन दे दिया वोट, लीजिए दिया। यहां तो आप कहने में, आपका नेता कहने में डरता है। नेता जिसको आप वोट देते हो, जिसको CM PM बनाने का ख्वाब देखते हो, वो डरता है। तो कहां से होगा जनगणना? नेता अपने अपने घर से बनाइए। जिस दिन नेता अपने घर से बनाना शुरू कर देंगे, उस दिन जो है ना इन डीलरों की दुकान बंद करेंगे। 15 साल तैयारी करूंगा अभी, और आई एम नॉट अपॉलिटिकल, मैं गैर राजनीतिक नहीं हूं। अभी सफाई अभियान चला रहा हूं, मास्टर हूं, पहले स्लेट मिटवा देता हूं, उसके बाद नए चौक से नया लिखता हूं। कोई हड़बड़ी नहीं है, आई विल कम बैक। 15 साल तैयारी करेंगे, अभी भी सुधरना है तो सुधर जाओ। अगर मेरा जात पूछ के अगर हमको वोट दिए नेता माने, तो हमारे पास मत आना। एजेंडा देखना, तब जात पूछोगे तो घर में घुसने नहीं देंगे। 15 साल तैयारी होगी, लड़ाई लंबी है। शुक्रिया, जय भीम।